नमस्कार। आज हम एक ऐसी कमाल की किताब को समझने वाले हैं जो सच में जिंदगी बदल सकती है, एटॉमिक हैबिट्स। तो चलिए इसके जो ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं उन्हें बिल्कुल आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। नए साल के रेजोल्यूशंस हम सब बनाते हैं और सच कहूं तो ज्यादातर तोड़ भी देते हैं। होता है ना ऐसा? अच्छी आदतें बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों में सब कुछ वापस पहले जैसा। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि नहीं? हम लोग ना बहुत बड़े बड़े गोल्स सेट कर लेते हैं, एकदम किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा। लेकिन जब फौरन रिजल्ट्स नहीं दिखते तो सारा मोटिवेशन, सारा जोश फुस हो जाता है। और सच तो ये है कि हम सब कभी ना कभी इस चक्कर में जरूर फंसे हैं। तो सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है? एटॉमिक हैबिट्स का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो यही है कि असली बदलाव बड़ी बड़ी छलांगों से नहीं बल्कि हर रोज किए गए छोटे छोटे नन्हे नन्हे सुधारों से आता है। सिर्फ 1%। सुनने में कितना मामूली लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए यही वो जादुई नंबर है जो बड़े बड़े बदलावों की पूरी कहानी लिखता है। अब जरा सोच कर देखिए, अगर कोई हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होता चला जाए तो 1 साल में इसका असर कितना जबरदस्त होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। और इसका जो रिजल्ट है वो हैरान कर देने वाला है। 1 साल के अंदर हम सब लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू, जहां छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ी छलांग बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत ही मज़ेदार आइडिया है। फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि क्या हासिल करना है, नहीं, फोकस इस पर होना चाहिए कि कौन बनना है। ये जो सोच का बदलाव है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिए, अगर लक्ष्य सिर्फ एक किताब पढ़ना है तो उसे टाला जा सकता है। लेकिन अगर कोई खुद को एक रीडर या पाठक मानता है तो जब उसके सामने किताब और फोन का ऑप्शन आएगा तो वो क्या चुनेगा? जाहिर है किताब ही चुनेगा, क्योंकि उसकी पहचान अब एक रीडर की है। तो सवाल आता है कि ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करें? एटॉमिक हैबिट्स इसके लिए हमें एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता है। ये 4 नियम हैं। इन्हें एक तरह का रोड मैप समझ लीजिए। पहला, आदत को बिल्कुल साफ यानी ऑब्वियस बनाओ। दूसरा, उसे इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि मन करे। तीसरा, उसे इतना आसान बनाओ कि कोई बहाना ही ना चले। और चौथा, उसे इतना सेटिस्फाइंग बनाओ कि उसे बार बार करने का दिल करे। तो चलिए पहले नियम पर आते हैं। इसे स्पष्ट बनाओ। ये सब कुछ हमारे माहौल यानी हमारे एनवायरनमेंट के बारे में है। अगर हम अपने आसपास का माहौल ही ऐसा डिज़ाइन कर लें कि अच्छी आदतें अपनाना एकदम नेचुरल हो जाए, तो फिर सिर्फ विल पावर के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। और कहते भी है ना, माहौल हमेशा विल पावर से ज़्यादा ताकतवर होता है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे ज़्यादा पानी पीना है तो पानी की बोतल को अपनी डेस्क पर सामने रखिए। रोज़ रात को पढ़ना है तो किताब को अपने तकिए पर रख दीजिए। याद रखिए, हमारा माहौल हमारे मोटिवेशन से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। ओके, अब आता है दूसरा नियम। इसे अट्रैक्टिव बनाओ। मतलब आदत को इतना मज़ेदार बना दो कि हमारा दिमाग उसे करने के लिए तरसने लगे। इसकी एक कमाल की टेक्निक है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है अपनी किसी पसंदीदा चीज को उस आदत के साथ जोड़ दो जिसे अपनाना है। जैसे अगर वॉक पर जाना है तो अपना फेवरेट म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनते हुए जाओ, या फिर पढ़ाई करनी है तो अपनी फेवरेट कॉफी के साथ करो। तीसरा नियम है इसे आसान बनाओ। मतलब रास्ते की सारी रुकावटें, सारा फ्रिक्शन हटा दो। कोई भी आदत शुरू करना जितना आसान होगा उसे करने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात है, एक बड़ा सा पत्थर धकेलने से कहीं ज्यादा आसान एक छोटा सा कंकड़ उठाना है। और इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, द 2 मिनट रूल। मतलब कोई भी नई आदत बस इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। जैसे पूरी किताब पढ़ूंगा की जगह सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा, या 1 घंटा वर्कआउट की जगह 5 पुशअप्स करूंगा। एक बार शुरुआत हो गई तो मोमेंटम बनाना बहुत आसान हो जाता है। और अब आते हैं चौथे और आखिरी नियम पर। इसे सैटिस्फाइंग बनाओ। देखिए, हमारा दिमाग जो है ना, उसे तुरंत इनाम चाहिए होता है। जब किसी काम के लिए फौरन कोई छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि अरे वाह, ये तो अच्छी चीज़ है, इसे दोबारा करना है। और ये इनाम कुछ भी हो सकता है। कैलेंडर पर एक टिक मार्क लगाना, या जब भी जंक फूड खाने से बचें तो एक जार में कुछ पैसे डाल देना।
ये छोटा सा इनाम ही हमारे दिमाग को बताता है कि ये आदत बढ़िया है और इसे दोहराते रहना है। तो ठीक है, अच्छी आदतें बनाना तो समझ आ गया, पर बुरी आदतों का क्या? चलिए अब देखते हैं कि इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके बुरी आदतों को कैसे तोड़ा जा सकता है। और इसका तरीका बहुत सिंपल है, बस इन्हीं नियमों को उल्टा कर देना है। मतलब अच्छी आदत को स्पष्ट बनाने की जगह बुरी आदत को अदृश्य यानी इनविजिबल बना दो। अच्छी आदत को आकर्षक बनाने की जगह बुरी आदत को अनाकर्षक यानी अनअट्रैक्टिव बना दो। और ठीक इसी तरह बाकी के 2 नियम भी उल्टे काम करते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल, सबसे ज़रूरी आइडिया पर। एक ऐसा आइडिया जो सोचने का पूरा नज़रिया ही बदल सकता है। कोट है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। कितना गहरा है ये। मतलब गोल्स तो सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, एक मंजिल, लेकिन जो सिस्टम है वो रास्ता है जो हमें रोज उस मंजिल तक ले जाता है। और असल में रास्ता मंजिल से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो हाँ, एक आखिरी बात याद रखना बहुत जरूरी है कि बदलाव में वक्त लगता है। ये उस बर्फ की तरह है जो 0 डिग्री पर पहुंचने तक पिघलना शुरू नहीं करती। हमारी आदतों के रिजल्ट्स भी ठीक वैसे ही एक खास पॉइंट के बाद अचानक दिखने लगते हैं। तो अगर तुरंत नतीजे न दिखें तो हिम्मत नहीं हारनी है, बस लगे रहना है। तो फिर आज से वो कौन सा छोटा, बस 1% वाला एक्शन होगा जिसे लेकर एक बड़े बदलाव की शुरुआत की जा सकती है? जय हो, जय हो, भारत माता की जय।